अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमने जो है वो एनपीटी की सीरीज़ में मस्कुलर स्केलेटल का चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसमें हमने जो है वो अपना शोल्डर रीजन तक बेसिक एनाटमी एंड बायोमैकेनिक्स को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं एल्बो रीजन की तरफ। तो एल्बो में सबसे पहले हम ऑस्टियोलॉजी एंड आर्थरोलॉजी की बात करें। ऑस्टियोलॉजी जो है वो बोन की स्टडी होती है, आर्थरोलॉजी जो है वो जॉइंट की स्टडी होती है। तो एल्बो जॉइंट में हमारे पास अल्नो ह्यूमरल जॉइंट होता है, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट होता है और सुपीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। बेसिकली एल्बो जॉइंट जो है वो ह्यूमरस, अल्नर और रेडियस तीनों मिला के बना रही होती हैं। तो तीनों जॉइंट्स को पहले हम लोग जो है वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरल का जो ह्यूमरस का जो एंड होता है, डिस्टल एंड, जिसे ट्रोक्लिया कहते हैं, वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ह्यूमरस के पास जो है वो कॉन्डाइल्स होते हैं और जो है ट्रोक्लिया जो है आर्टिकुलेट कर रहा होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना के साथ। ठीक है, उसको जो है वो ट्रोक्लियर नोच कहते हैं। तो ट्रोक्लिया या ट्रोक्लियर नोच जो है वो फेस करा होता है 45 डिग्री के एंगल पर, और ताकि वो जो है वो वहाँ पे स्पेस अलाउ कर सके अल्ना और ह्यूमरस को फ्लेक्शन के दौरान। अब जो है वो आप अपनी आर्म जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखकर देखेंगे तो हमारे पास एक एंगल बनता है 45 डिग्री का। हमारी एल्बो जॉइंट और शोल्डर के दरमियान में जो हमारे पास मसल्स आते हैं ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के दरमियान, वो 45 डिग्री का एंगल बनता है ताकि वहाँ पर हमें जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकें, यूजुअली फ्लेक्शन, क्योंकि एक्सटेंशन तो फुल एक्सटेंशन में कोई रेंज, कोई एंगल जो है वो रेंज नहीं होती है, वो 0 डिग्री पर हो रही होती है। तो फ्लेक्शन की रेंज प्रोवाइड करने के लिए 45 डिग्री के एंगल पर उसकी जो है वो प्लेसमेंट होती है, पोजीशन होती है बोन की नेचुरली, ताकि जो है वहाँ पर फ्लेक्शन के जो मूवमेंट है उसको परफॉर्म कर सके। ह्यूमर और रेडियल जॉइंट की बात करें, ह्यूमरस और रेडियल जॉइंट की, तो डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, जिसे कि कैपिचुलम कहते हैं, वो आर्टिकुलेट कर रही होती है कॉनकेव ओवल फेसेट ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियस के साथ। ठीक है, रेडियस के पास जो है वो कॉनकेव फेसेट होता है और जो है डिस्टल ह्यूमरस के पास जो है वो कैपिचुलम होता है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, फिर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्नर के दरमियान सुपीरियरली भी जॉइंट बन रहा होता है, इन्फीरियरली भी जॉइंट बन रहा होता है। प्रॉक्सिमल की बात करें तो रेडियल हेड जो है वो ओवॉइड होता है और कोन शेप का होता है, जो कि अटैच हो रहा होता है। मीडियल रेडियस जो है वो आर्टिकुलेट करी होती है रेडियल नोच ऑफ अल्नर के साथ, ताकि वहाँ पर जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो ओवरलैपिंग की मूवमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग जो है वो सुपिनेशन और प्रोनेशन। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो कॉन्वेक्स अल्ना आर्टिकुलेट करी होती है। तो कॉन्वेक्स पार्ट जो है वो अल्ना का आर्टिकुलेट करा होता है कॉनकेव रेडियस के साथ, और वहाँ पर वो जॉइंट बना रहा होता है ऑपोजिट टू प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन ऑफ दीज टू बोन्स। जैसे कि रेडियस और अल्ना का प्रॉक्सिमल जॉइंट जिस तरह बन रहा था, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है। अब हमारी जो है वो आर्थरोलॉजी की बात हो चुकी है। अब हम मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो वहाँ पर मसल्स कौन कौन से होते हैं? वहाँ पर फ्लेक्सर्स होते हैं, एक्सटेंसर्स होते हैं, सुपिनेटर्स होते हैं और प्रोनेटर्स होते हैं। ठीक है, मसल की अटैचमेंट होती है। और उसके नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एन्यूलर लिगामेंट, एल्बो का कैप्सूल आ जाता है। ठीक है, रेडियल कोलेटरल है, यहाँ पर लेटरल कोलेटरल नहीं है, सॉरी। एसोसिएटेड बर्सा हैं, नर्व्स हैं और वेजल्स हैं। अब हम लोग जो है वो जॉइंट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो कि एक जॉइंट फॉर्मेशन हो रही है, तो सबसे पहले कैप्सूल आ जाता है जो कि इंक्लोज करता है एंटायर एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स को। इट इज़ थिन बोथ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, जो है ये थिन क्लोज जॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है। कैविटी एक इनक्लोज हुई हुई होती है जॉइंट के इर्द गिर्द, जिसका जो टेक्सचर है जो उसकी वो थिन है फॉर्मेशन। ठीक है, कंटिन्यूस मीडियली विद अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ये अल्ना कोलेटरल लिगामेंट के साथ कंटिन्यूस होता है, मीडियल साइड पे भी जा रहा होता है, और लेटरल जो है वो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ जा रहा होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर लेटरल को मीडियल और रेडियल, यहाँ पर जो है इनको हम लोग जो है वो अल्ना कोलेटरल लिगामेंट और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स अब स्पेसिफिक बात करें तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। रीइंफोर्समेंट ऑफ ह्यूमरो अल्नर जॉइंट मीडियली ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करें तो ये फेन शेप्ड लिगामेंट होता है, रन्स फ्रॉम लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस टू एन्यूलर लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लेटरल साइड ऑफ एपिकोंडाइल से रन कर रहा होता है एन्यूलर लिगामेंट तक। ये जो है हमारे पास ह्यूमरो रेडियल की लेटरली जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके हिस्टोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर होता है देन अल्ना कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, अब एन्यूलर लिगामेंट की बात करें तो ये ऑस्टियोफाइब्रस रिंग होता है जो कि अटैच होता है मीडियल अल्ना और इनसर्कल कर रहा होता है रेडियल हेड को। ठीक है, एन्यूलर लिगामेंट हमारे पास जो था उसको एक फाइब्रस रिंग है बेसिकली, जो कि इनसर्कल्स कर रहा है, सर्कुलर वो जो है वो कवर कर रहा होता है मीडियल अल्ना को एंड रेडियल हेड को।
कोन शेप का होता है, इनर सरफेस इज लाइन विद फाइब्रोकार्टिलेज, प्रोटेक्ट कर रहा होता है रेडियल हेड को, स्पेशली इन सेमी फ्लेक्शन वेयर इट इज़ वेरी अनस्टेबल। मतलब सेमी फ्लेक्शन पोजीशन में रेडियल हेड जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन होती है, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एन्यूलर लिगामेंट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना इंजरी से। तो ये एक्सट्रीम प्रोनेशन और सुपिनेशन में टॉट हो जाता है ताकि इसकी जो है वो डिस्लोकेशन ना हो सके। ठीक है, अब क्वाड्रेट की बात करें तो हमारे पास क्वाड्रेट लिगामेंट होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम रेडियल नोच अल्ना से आ रहा होता है टू द नेक ऑफ द रेडियस तक। ठीक है, ये इंफीरियर जॉइंट कैप्सूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रीइंफोर्सेस कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है रेडियल हेड इन ऑपोजिशन टू अल्ना, लिमिट कर रहा होता है अमाउंट ऑफ स्पिन इन सुपिनेशन इन प्रोनेशन। क्वाड्रेट लिगामेंट का काम है कि सुपिनेशन और प्रोनेशन में जो स्पिन मूवमेंट प्रोवाइड हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है बोन ओवर बोन, उसको जो है वो लिमिट करना, एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में ही मूवमेंट अलाउ करना। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो एंटीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर रेडियो अल्नर लिगामेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेंथन्स कैप्सूल, एंटीरियर रेडियो अल्नर का काम जो है वो कैप्सूल को स्ट्रेंथन करना होता है, और जो है पोस्टीरियर का काम भी कैप्सूल को स्ट्रेंथन करना होता है। ठीक है, अब आर्थरोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। सही, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिस्ट जॉइंट की, सॉरी ये तो रिस्ट जॉइंट आ गया ना, अब हमारे पास जो है मज़ीद बर्सा की हम बात करते हैं। लिगामेंट्स हो गए बर्सा, तो ओलिक्रोनिन बर्सा होता है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे ओलिक्रोनिन प्रोसेस के ऊपर अटैच होता है बर्सा। ठीक है, ओलिक्रोनिन प्रोसेस के ऊपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ओलिक्रोनिन बर्सा होता है। अब बर्सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करी होती है और जो है वो कुशन प्रोवाइड करी होती है ताकि जो है वो मसल्स आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो मूवमेंट के दौरान या फिर ऐसे ही इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। ब्लड सप्लाई की बात करें तो एल्बो जॉइंट जो है वो ब्लड सप्लाई ब्रेकियल आर्टरी से ले रहा होता है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी से आ रही होती है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी से आ रही होती है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, मिडिल कोलेटरल ब्रांच आ रही होती है डीप ब्रेकियल आर्टरी की। ठीक है, और एल्बो जॉइंट की स्टेबिलिटी की बात करें ना तो स्टेबिलिटी कितनी है, एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स जो है वो सिग्निफिकेंट इनहेरेंट स्टेबिलिटी इसके पास, मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टेबिलिटी एल्बो जॉइंट के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट्स आके अटैच हुए हुए होते हैं और इसका जो कैप्सूल है वो भी एंटीरियरली और पोस्टीरियरली वो थिक होता है जो कि उसको प्रिवेंट कर रहा होता है इंजरी से और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। मेन कंट्रीब्यूटर टू बोनी स्टेबिलिटी इज आर्टिकुलेशन बिटवीन ट्रोक्लिया एंड ट्रोक्लियर फोसा अल्ना। ठीक है, बोन की स्टेबिलिटी में ये दो चीज़ें जो है वो दो बोन्स सबसे ज़्यादा जो दो बोन्स के दरमियान जो आर्टिकुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करी होती है, कंट्रीब्यूट करी होती है, ह्यूमरस का ट्रोक्लिया और अल्ना का ट्रोक्लियर फोसा। ठीक है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो बन रहा होता है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है स्टेबिलिटी में। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है वेल्गस फोर्सेस से, ताकि पेशेंट के अंदर जो है वो वेल्गस डेवलप ना हो, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो उस तरफ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। रेजिस्टेंस जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को है वो वेरस फोर्सेस को मिनिमाइज़ कर रहा होता है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो हमारा वेरस फोर्सेस, वेरम होता है जैसे कि तो वो वहाँ पर उसको मिनिमाइज़ करा होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इसकी अटैचमेंट जो है टू एन अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, जैसे कि एन्यूलर लिगामेंट भी एक सॉफ्ट टिश्यू है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी सॉफ्ट टिश्यू है। इसकी सॉफ्ट टिश्यू की अटैचमेंट की वजह से ही वेरस फोर्सेस के जो चांसेस है वो मिनिमल फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम फंक्शनली की बात करें तो दिस रिलेशनशिप इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, सिंस फंक्शनल एक्टिविटीज़ प्लेस टेंसाइल फोर्सेस मीडियली एंड कंप्रेसिव फोर्सेस लेटरली। ठीक है, देयरफॉर लेटरल लिगामेंट डज नॉट हैव टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज मीडियल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल लिगामेंट, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादातर लेटरल साइड पे लगती हैं, लेटरल साइड पे आ रही होती है, इसीलिए लेटरल साइड की जो वहाँ पर एक सॉफ्ट टिश्यू की अटैचमेंट दूसरे सॉफ्ट टिश्यू के साथ की गई है ताकि वहाँ पर फोर्सेस मिनिमली अप्लाई हो और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो है वो मीडियल साइड पे टेंसाइल फोर्सेस आती हैं, टेंशन सबसे ज़्यादा मीडियल साइड पे आता है, इसीलिए मीडियल साइड पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कंप्रेसिव फोर्सेस लेटरल साइड पे आती है तो वहाँ पर जो है वो लेस स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मीडियल साइड जो है वो इनफ है।
अब एल्बो की बायोमैकेनिक्स की बात करें तो कंजक्शन रोटेशन, कंजक्ट रोटेशन होती है यहाँ पर। अल्ना प्रोनेट कर रहा होता है स्लाइटली विथ एक्सटेंशन, अल्ना सुपिनेट कर रहा होता है स्लाइटली विथ फ्लेक्शन। ये एक बायोमैकेनिक्स का पार्ट है जिसके अंदर जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ मूवमेंट बताया हुआ है कि जब एल्बो फ्लेक्शन में होती है तो अल्ना जो है वो स्लाइटली सुपिनेट कर रही होती है वाइल फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन के दौरान स्लाइटली प्रोनेट करती है। प्रॉक्सिमल अल्ना जो है वो ग्लाइड कर रही होती है मीडियली ड्यूरिंग एक्सटेंशन और लेटरली ड्यूरिंग फ्लेक्शन। यहाँ पर जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट आ रही होती है प्रॉक्सिमल अल्ना के ऊपर, तो एक्सटेंशन में मीडियल ग्लाइड आ रही होती है और फ्लेक्शन में लेटरली ग्लाइड आ रही होती है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जो है वो इस कंपेन बाय स्क्रू होम मैकेनिज्म विद कंजंक्ट रोटेशन ऑफ अल्ला। अब अल्ला एक्सटर्नल रोटेट कर रहा होता है और सुपिनेट कर रहा होता है, ठीक। अल्ला की जो रोटेशन हो रही होती है ना एक्सटर्नल रोटेशन में या सुपिनेशन बोल लें, ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन या प्रोनेशन में हो रही होती है अल्ला ड्यूरिंग एक्सटेंशन में, ठीक है। ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन अल्ला जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही होती है, सही नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एल्बो फ्लेक्शन में अल्ना एक्सटर्नल रोटेट कर रही होती है और एल्बो एक्सटेंशन में अल्ना जो है वो इंटरनल रोटेट कर रही होती है, उसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट्स भी परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। स्क्रू होम मैकेनिज़्म की बात करें तो ड्यूरिंग एल्बो की एक्सटेंशन या फ्लेक्शन में हमारे पास जो है वो स्लाइटली रोटेशन मूवमेंट आ रही होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर स्क्रू होम मैकेनिज़्म का एक जो है वो पैटर्न काम करता है जो कि प्रिवेंट करता है टॉर्शनल एक्टिविटीज़ को, फोर्सेस को टर्न करता है इनटू लीनियर फोर्सेस, ताकि वहाँ पर इजीली जो है वो मूवमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वहाँ पर परफॉर्म हो सके या फिर किसी भी तरह का कोई डैमेज जो है वो टिश्यू स्ट्रक्चर्स या आर्टिकुलेशन पर ना आए। तो स्क्रू होम मैकेनिज़्म जो है वो इस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, हमारा जो है एल्बो जॉइंट है वो तकरीबन कवर हो चुका है। कल हम जो है वो रिस्ट जॉइंट शुरू करेंगे। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई मसला हो या कॉम्प्लिकेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।